अनिला सिंह जी जवाब दीजिए। यहाँ पर वैभव त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि किसी तरह का कभी कोई अपमान नहीं करते राहुल गांधी किसी का, और ये जो आप दिखा रहे हैं उन्होंने उसी पर सवाल उठा दिए। जी, मेरी सबको राम राम। और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नेता या उनके सो कॉल्ड डिफेक्टो अध्यक्ष राहुल गांधी जी, क्योंकि नाम के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, है ना, चला तो यही रहे हैं पार्टी, इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने बारंबार हिंदू हिंदू तो हिंदुज्म कुछ भी कह लीजिए, उसमें फर्क दिखा के अपनी जो मानसिक क्षमता है सनातन पंथ को समझने की वो दर्शा दिया है। और यहाँ पर वो धर्म और अधर्म की बात करते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि भारत तो ऐसी धरा है, यहाँ पर राक्षसीय शक्ति पर हमेशा जो दैविक शक्तियां हैं उन्होंने विजय प्राप्त करी है। ये वो धरा है जहां पर शस्त्र और शास्त्र एक साथ चलते हैं। ये वो धरा है जहां पर देवी और देवताओं की बात की जाए तो एक हाथ में अगर तलवार दिखाई देगी तो दूसरे हाथ में पुस्तक दिखाई देगी। परंतु मुझे लगता है कि इनको सनातन की या मैं कहूं हिंदू की कोई समझ ही नहीं है, बिल्कुल भी समझ नहीं है। इसीलिए इनके जो बड़े बड़े नेता हैं पुस्तक लिखते हैं और वहां पर जो हिंदू संगठन है उनको बोको हराम और आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन से तुलना कर देते हैं। अब देख लीजिए राहुल गांधी जी ने क्या, एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको दिखाई दे जाएंगे जब इनकी जो समझ है, हाँ, समझ है सनातन की या हिंदुत्व की, हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। और योगी जी को ये ठग कह रहे हैं, शायद इनको परेशानी भगवा रंग से है। भगवान उनको दिखाई देता है तो शायद अजीब अजीब ख्याल आने लग जाते हैं। और वैभव जी जल्दी से बोल लीजिए जल्दी से, बयान दे, थोड़ा समय कम है पहले राउंड में। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को इतना बढ़िया कर दिया था कि जानकारी नहीं है। अनिला जी, पिछले 20 दिन पहले ही आपकी सरकार ने अपना मंशा बताया है कि राम के प्रमाण नहीं है। कौन कह रहा है? मोदी सरकार कह रही है। अब मोदी सरकार जब ये बात कह रही है कि राम के कोई वैसे प्रमाण नहीं है तो आप हमको बताएंगे कि सनातन की कितनी समझ है? सरसंघ चालक मोहन भागवत कह देते हैं कि पंडितों ने मिलकर जातियों को बनाया, जबकि स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, गीता पढ़ लीजिए, जिनको गीता धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है वो हमको बताएंगे कि सनातन क्या है। ठीक है भगवान, ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है। अनिला जी आता हूं, थोड़ा समय कम है ना, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। धर्मेंद्र यादव जी, इस तरह की बयानबाजी की जरूरत कहां? आप राजनीतिक तौर पर आप आरोप प्रत्यारोप लगाइए, आप अपने मुद्दे उठाइए, लेकिन इस तरह से पर्सनल हो जाना वो कहां तक ठीक है? अनुज जी, जो राजनीति में भाषाई मर्यादा अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है उसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। अभी आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि योगी जी अपने भाषण में खुद बोल रहे थे कि वो चट्टे बट्टे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री चट्टे बट्टे क्या शब्द होता मुझे बता दीजिए। आपने 2022 के चुनाव में भी देखा होगा, हम गर्मी निकाल देंगे। तो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह के संवाद करता है, समाज में इस तरह की बात रखता है, तो इससे भाषाई मर्यादा गिरती है और डिबेट का स्तर बहुत नीचा होता है। इसके अलावा मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के कई सारे उदाहरण हैं जिसमें एक बार अमित शाह जी बोल रहे थे राहुल बाबा, तो राहुल जी को संत बोलने लगे। अब वो किस इंटेंशन से बोलते हैं वो जनता को बताएं, जनता इस बात को समझती है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इस देश की नारी शक्ति को या मातृशक्ति को कह लीजिए, कभी जर्सी गाय बोल देते हैं। अब आप मुझे बता दीजिए कहां नारी सम्मान है? मतलब जो भारतीय जनता पार्टी इस आबादी की, जो देश की जो जनसंख्या की आधी आबादी है, उसका भी सम्मान नहीं कर सकती है, संतों का सम्मान नहीं कर सकती है, संवैधानिक पद पर बैठकर चट्टे बट्टे गर्मी निकाल देंगे, मतलब रोड छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बयान राहुल जी का आया है, भारतीय जनता पार्टी ऑफ कैमरा यही बात बोलती है योगी जी के लिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने ऑन कैमरा बोल दिया यही बात, लेकिन सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जगत गुरु जी हमारे साथ है, दिनेशाचार्य जी, आप सर अपनी बात रखिए। गुरु जी, जगत गुरु जी, आपको लगता है क्या कि किसी इस तरह से बोलना चाहिए राहुल गांधी को, या फिर आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बयान को लेकर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस बात को राहुल जी ने आज योगी जी के लिए कहा है, बिल्कुल वो बात किसी भी समाज का व्यक्ति या किसी भी पार्टी का व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है। हम लोग योगी जी से व्यक्तिगत तौर पे जुड़े हुए लोग हैं और वहां जाकर के हम लोगों ने गोरखपुर में देखा है जी, जितनी बड़ी सेवा वहां होती है। अगर कोई लिफाफा भी देने का प्रयास करता है तो योगी जी उसको नहीं लेते। हम लोगों ने खुद देखा है इस चीज को, कितनी गाय, कितनी संत, कितने अस्पताल, कितने, लगभग मुझे लगता है कि 10 दर्जन उनके पास विद्यालय और महाविद्यालय हैं
उतने ही लगभग उनके पास हॉस्पिटल है, उतनी बड़ी उनके पास गौशाला है। और आज से ही नहीं, अभी एक महापुरुष कह रहे थे कि योगी को राजनीति में नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई योगी और संत हो जाए तो वो समाज की सेवा नहीं कर सकता है। समाज की सेवा करने का अधिकार सबको है। और योगी जी पहली बार नहीं बने, उनके जो गुरु जी थे पूजनीय अवैधनाथ जी महाराज, उनके जो गुरु जी थे वो महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज। तो ये परंपरागत गोरखपुर की वो पीढ़ी से चली आ रही है। कोई आदित्यनाथ जी ने नई लकीर नहीं खींची है और ना तो योगी जी ने पहली बार उस मठ में रह करके चुनाव लड़ा है और मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। तो ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है, कितने शास्त्र वेद पुराण जितना भी लोग पढ़े लिखे सोचे समझे हैं कि कोई भी संत हो जाए, योगी हो जाए, वो समाज की सेवा नहीं कर सकता है। और दूसरी बात यह है, जो ठग की बात है, आप देखिए राजनीति में शुचिता लाने का काम योगी जी ने किया है। इस बात को तो विपक्ष भी मानती है। अब वो कह नहीं सकती है, वो अलग बात है ऑन कैमरा, पर वो मानती है कि योगी जी ने राजनीति पर शुचिता लाई है। ठीक है, तो वास्तव में राजनीति में रह। ठीक है वैभव जी, आ रहा हूँ, मुझे पता है आपको इस पर बोलना जरूर होगा, लेकिन विजय उपाध्याय जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। आ रहा हूँ, जगत गुरु जी रहिए आप हमारे साथ में। आ रहा हूँ विजय उपाध्याय जी, आपको लग रहा है क्या कि कांग्रेस पार्टी जब भी बयान देती है वो सेल्फ गोल कर लेती है? क्या यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, कांग्रेस और गोरखनाथ मठ के बीच बहुत पुराना विवाद है राजनीतिक तौर पे। महंत दिग्विजय नाथ जी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उस जमाने में उन्होंने गायों की रक्षा के लिए आंदोलन किया था और वो परंपरा अभी भी चली आ रही है। तो एक लंबे अरसे से कांग्रेस के निशाने पे गोरखनाथ मठ रहा है। तो अगर राहुल जी ने कोई ऐसा बयान दिया है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने उस परंपरा को बहुत इको कर रही, भाई साहब आपकी हमारी जी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, अपनी बात रखिए आप विजय जी। हाँ, तो एक लंबे अरसे से राजनीतिक जंग चल रही है। कांग्रेस के निशाने पे हमेशा गोरखनाथ मठ रहा है। तो राहुल जी ने अगर कोई ऐसा बयान दिया है तो उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने मुद्दे से खुद, जो कांग्रेस का जो मुद्दा है, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, अभी जो अडानी वाले मुद्दे को उठा रहे हैं, उसमें योगी जी के खिलाफ उन्होंने एक फ्रंट खोलकर मुझे लगता है कि ये गलती की है। क्योंकि अगर बीजेपी ये सवाल खड़ा करेगी कि क्या दूसरे धर्मों के धर्मगुरुओं के बारे में आप ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता इस पर कोई उत्तर दे पाएगा। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं और इसी पर हम बातचीत करेंगे। वैभव त्रिपाठी जी